गणतंत्र दिवस मेरे कॉलेज में बहुत ही दिव्य और भव्य तरीके से मनाया गया, जिसमें पुरस्कार भी वितरित किए गए। सांत्वना पुरस्कार और प्रमाण पत्र 28 जनवरी को वितरित किए गए थे। इसी अवसर पर मैं भी उपस्थित रहा। 28 जनवरी के इस पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर मुझे भी कार्यक्रम में शामिल होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज मैं पुरस्कार वितरण समारोह में अपने कॉलेज में शामिल हुआ हूं। आप सभी को दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से KRPG कॉलेज मथुरा में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित होते हैं। ऑडियंस में कैमरे का क्या क्रेज है, आप सभी देख ही रहे हैं। कैमरा आते ही सभी उत्साह से भर उठते हैं गाइस। उत्साहित तो हो भी क्यों ना, आज इनके सम्मान का महासमारोह होने जा रहा है। आप सभी देख रहे हैं जो पुरस्कार इन ऑडियंस को मिलने जा रहा है, उन विजेताओं को मिलने जा रहा है, आप सभी देख रहे हैं। आइए देखते हैं इनके सम्मान का यह समारोह। मैं तो होस्ट हूँ। अनन्या मिश्रा अभिनय। ये हमारे सांस्कृतिक परिषद में ये जो बच्चे हैं शैक्षिक कार्यकर्ता के रूप में तुम्हें पता था स्नेहा सैनी सर्टिफिकेट देगी। कोई बात नहीं, कौन देगा? ये मैम ये ले इसका प्रकाश की बात दिया मोदी। सब शांति है। एक ही निशा थर्ड वाली में आप शीतल कुमारी। सर्वांगीण विकास हो, सभी दिशाओं में, सभी विधाओं में आप निपुण हो। तो पढ़ना तो बहुत जरूरी है ही, किंतु उसके साथ साथ खेलकूद है और जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, जैसे आपने रंगोली प्रतियोगिता की, क्विज कॉम्पिटिशन हुए, ऐसे कोई कॉम्पिटिशन हुए आपके, दूसरी और जो नृत्य वगैरह की प्रतियोगिताएं हैं, तो इनका सबका जो पर्पज होता है वो होता है प्रतिभाओं को आगे लाना। क्योंकि ईश्वर ने हम सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा संजो करके रखी हुई है, और यदि हम उसको बाहर नहीं निकालते तो ये हम जो ईश्वर ने हमारे साथ एक जो हमें प्रतिभा दी है उसका हम अपमान कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रतिभा को यदि मंच ना मिले तो वो प्रतिभा फिर किसी काम में नहीं रहती। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, है ना? अब मोर बहुत खूबसूरत है और बहुत बढ़िया नाचता है, किंतु हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो उसका नाचना किसी मतलब का नहीं है ना? यदि आप बहुत अच्छा गाते हो किंतु बाथरूम के अंदर ही गा लेते हो, बाहर आवाज कभी आई नहीं पाती, पड़ोसियों ने जाना ही नहीं कि आप कितने अच्छे हो, तो फिर उस प्रतिभा का कोई मूल्य नहीं, है ना? लता मंगेशकर यदि अपने घर में गुनगुना लेती तो आज हम लोग उनको नहीं जानते हैं। तो प्रतिभा को मंच मिलना भी बहुत जरूरी है। तो महाविद्यालय या विद्यालय जो होते हैं उसमें जो आपके शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, यही वो जरिया है, वो आपको मंच प्रोवाइड इसीलिए करते हैं जिससे आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है वो बाहर आ सके। तो इस प्रतिभा जो आपने अपना प्रदर्शन किया है, इसको और आगे लेके आइए। अधिकतर सांत्वना पुरस्कार है, तो आगे से अपने मन में डिसाइड करिए कि हमें सांत्वना नहीं, हमें प्रथम पुरस्कार ही चाहिए। और प्रथम से आगे बहुत आगे जाना है। विश्वविद्यालय के स्तर पर भी प्रतियोगिताएं होती हैं, राष्ट्रीय और प्रदेश के स्तर पर भी जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। अपने को कभी इंफीरियर मानना ही नहीं है, कभी ये सोचना ही नहीं है कि हम ये काम नहीं कर सकते। हमेशा ये सोचा करो जो दूसरा कर सकता है तो हम भी तो कर सकते हैं।
ईश्वर ने उसको कोई 2 दिमाग थोड़ी दिए या 4 हाथ पैर थोड़ी दिए, कोई 2 हाथ 2 पैर जो उसको दिए वो हमारे पास दिए, एक दिमाग उसको दिया है वो हमारे पास दिए, ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भावना लेकर के जब आप आगे चलोगे तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस भी आएगा, प्रेरणा भी मिलेगी, है ना, और निश्चित रूप से आप नए नए सोपानों को छूओगे, बहुत ऊंचाइयों को आप आगे बढ़ करके प्राप्त करोगे, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं, इसी तरह से आप लोग मेहनत करिए। अगले वर्ष जब इस तरह की प्रतियोगिताएं हों तो उसमें KR कॉलेज का झंडा बहुत ऊंचा बुलंद होना चाहिए, ठीक है। जो कमियां हैं अभी आप लोगों के अंदर, थोड़ी सी वीकनेसेस हैं, उनको बैठ करके मैडम के साथ, जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनके साथ डिस्कस करिए कि सर मैं किस तरह से और इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि एक चीज़ और भी मैं मानता हूँ कि असफलता जो होती है या हमारी थोड़ी सी जो कमजोरी होती है वही हमारी सफलता का रास्ता भी प्रशस्त करती है। पर किसके लिए? बुद्धिमान व्यक्ति के, मूर्ख के लिए नहीं। क्योंकि जो बुद्धिमान होता है वो क्या करता है, वो अपनी असफलता का एनालिसिस करता है, उसका विश्लेषण करता है कि मेरी गलती कहाँ हो रही। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें आपके कुछ सवाल गलत हो जाते हैं प्रैक्टिस के दौरान, घर पे जब आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की और वो आपका गलत हो जाता है, तो अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस को देखते ही नहीं है दोबारा कि इसका सही आंसर क्या है, मेरी क्या गलती है, और वो गलती फिर बार बार करते हैं। एग्जाम में एक्चुअल में वही क्वेश्चन आ गया तो फिर गलत होगा ही होगा, क्योंकि आपने देखा ही नहीं कि ये सवाल कैसे हल होना था, इसका तरीका क्या है। तो गलतियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, तो हमें ये पता लग जाता है कि अब आगे ये वाली गलती हमें नहीं करनी, ठीक है। तो आज सांत्वना मिला के कल प्रथम पुरस्कार निश्चित रूप से मिलेगा, और महाविद्यालय के स्तर पर नहीं, विश्वविद्यालय और प्रदेश और राष्ट्र के स्तर पर भी आप लोग आगे बढ़े। तो यही मेरी कामना है, शुभकामना है आपके लिए, और इसी तरह से मन लगा करके पढ़ते भी रहिए और अपने सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा तत्पर रहिए। हमारे योग्य शिक्षक जो साथी आपके साथ हैं, इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहिए, मेरी जहां आवश्यकता हो मुझे बताइए, ठीक है। अरे मैं तो होस्ट हूँ। आप सभी ने देखा विजेताओं के सम्मान का समारोह। यह पुरस्कार वितरण समारोह 28 जनवरी को आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत सांत्वना पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए थे। आप सभी देख सकते हैं जो पुरस्कार इन्हें वितरित किए गए थे। 26 जनवरी वह सबसे बड़ा अवसर होता है हमारे कॉलेज में, जिस दिन पुरस्कार वितरण समारोह बड़े भव्य और दिव्य तरीके से आयोजित किया जाता है। 26 जनवरी को मेरी बहन की शादी थी, इसलिए मैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस वाला पुरस्कार वितरण समारोह को अपने कैमरे में कैद नहीं कर पाया। 28 जनवरी की यह वीडियो मैं मार्च में अपलोड कर रहा हूं, और जिस दिन होली का महोत्सव मनाया जा रहा है। मेरे कॉलेज में भी होली मनाई जा चुकी है। आप मेरे कॉलेज की कुछ झलकियां देख रहे हैं होली की। मुझे दीजिए इजाजत, आपकी हमारी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में।